ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको विजय एकादशी की कथा, विजय एकादशी का व्रत कब रखना है, क्या महत्व है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। इस साल विजय एकादशी का पर्व 16 फरवरी 2023 गुरुवार को है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन एकादशी पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी के दिन बेदी या चौखट के भीतर 7 प्रकार के अनाज रखें। उसके भीतर सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी से बना बर्तन या फूलदान रखें। प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। पंच पल्लव कलश या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना करें। अगरबत्ती, चंदन, दिए, फूल, फल और तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। व्रत के साथ ही कथा भी सुने, श्री हरि के नाम का जाप करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और साथ ही दान करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं उनकी कभी कोई परेशानी नहीं आती और उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें और उसके बाद में एकादशी की कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व व श्रवण के पठन से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अंतत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को ले गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष से सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन पर दूरी पर कुमार द्वीप में बदकालम नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालम में ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बगदालम ऋषि की बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी।
साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लोगे। इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जीवन में ना वो कभी दुख पाता है और ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें और द्वादशी के दिन पारण करें। पारण में खिचड़ी का प्रसाद बनाएं और उससे भगवान का भोग लगा करके ग्रहण करना चाहिए। हे नारद, जो व्यक्ति इस प्रकार से व्रत करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारी दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एकादशी के व्रत में पितरों का पूजन भी करना चाहिए। पितरों के नाम से तर्पण करें। एकादशी के व्रत में भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पण करें। एकादशी के व्रत में संकल्प पूर्वक की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। एकादशी के दिन जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं, दान का भी विशेष महत्व है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति जितना सामर्थ्य हो उतना दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा भी बनी रहती है। एकादशी के दिन शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। एक दीपक भगवान कृष्ण के सामने, एक दीपक भगवान शिव के सामने, एक दीपक तुलसी वृक्ष के पास और एक दीपक पितरों की फोटो के सामने जलाना चाहिए। एक दीपक घर के मेन दरवाजे पर जलाना चाहिए। यह उपाय विशेष ही चमत्कारी हैं। पूरे नियम के साथ में व्रत रखें, इन उपायों को करें, इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।